पुराने वक्तों की बात है कि एक आदमी एक नागिन खरीद कर घर में ले आया। उस नागिन की ये खूबी थी कि वो सोने का अंडा देती थी। उसके घर में एक उसकी बीवी और एक उसका जवान बेटा रहता था। उसकी बीवी और उसके बेटे को जब पता चला कि घर में नागिन आई है, तो उन्होंने अपने वालिद को समझाया कि अब्बा जान, आप इससे बाज रहें। ये नागिन है, चाहे ये सोने का अंडा देती है, मगर इसका काम है डसना, तो आप इससे बाज आ जाएं। उसकी बीवी ने भी समझाया कि सरताज, ये गलत काम है। बेशक ये सोने का अंडा देती है, मगर ये है तो सांप की फैमिली से, और नागिन का काम डसना होता है। ये किसी सूरत में भी, आप चाहे इसकी जितनी भी खिदमत कर लें, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। वो आदमी बोला कि जिस तरह भी हो, ये सोने का अंडा देती है और हम कौन सा इससे बेखबर हैं, तो हम इससे बच कर रहेंगे। मगर उनके लाख समझाने के बावजूद वो ना माना। चंद दिन गुजरे तो उनके घर में एक बकरी थी। उस नागिन ने बकरी को डस लिया। बकरी तड़पते हुए मर गई। उसकी बीवी और उसके बेटे ने उसको समझाया कि अब भी वक्त है, आप इसको छोड़ दें या इसको मार दें, घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि देखा है आपने कि बकरी हमारी जो है वो मर गई। वो आदमी बोला कि बकरी की कीमत कितने की होगी? तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि 6 दिनार। उस आदमी ने कहा कि ये जो एक सोने का अंडा देती है, इसकी कीमत 50,000 दिनार है, तो हम इससे कई और बकरियां खरीद सकते हैं। तो गोया कि वो ना माना। तो चंद दिन गुजरे तो उसके बाद उनके घर में एक घोड़ा था। उसने घोड़े को डस लिया, तो घोड़ा भी तड़प कर वैसे ही मर गया जिस तरह की बकरी मरी थी। उसकी बीवी और उसके बेटे ने फिर उसको समझाया कि हजरत, आप इसको घर से निकाल दें, क्योंकि ये किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करेगी। मगर वो आदमी अपनी जिद पर डटा रहा और बोला कि एक घोड़े की कीमत बमुश्किल से 20 दिनार होगी, और ये जो एक अंडा देती है उसकी कीमत 50,000 दिनार है, तो इससे कई घोड़े खरीदे जा सकते हैं। वक्त गुजरता गया, चंद महीने गुजरे तो एक दिन उसके घर में जो नौकर था वो चारा उठाकर जानवरों को डालने लगा। तो चारे के नीचे वो नागिन बैठी थी और उसने उसके नौकर को हाथ पर डस लिया। उसकी एक जोरदार चीख निकली और वो बेचारा तड़पता हुआ मर गया। उसका सारा जिस्म जहर से फट गया। तो उसकी बीवी और उसके बेटे ने हस्बे मामूल उसको फिर समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, इससे बाज आ जाएं, इसको मार दें या इसको घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि आज एक नौकर भी जो है इस नागिन की वजह से हलाक हो गया है। वो आदमी बोला, अगर एक नौकर मर गया है तो क्या हुआ, इसकी जगह पर और नौकर और मुलाजिम आ जाएंगे, और ये जो एक अंडा देती है उससे कई नौकर खरीदे जा सकते हैं। चंद महीने गुजरे, बात वो लोगों के दिलों से उतर गई। तो उसके बाद एक दिन अंदर से जोरदार घर के अंदर से आवाज आई, और वो आवाज उसकी बीवी के चीखने की थी। आदमी भाग कर अंदर गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि क्या हुआ। तो वो कहने लगी कि वो देख, नागिन जो तूने रखी हुई है, जो सोने के अंडे थे वो तेरे बच गए हैं, और आज वो मेरे बेटे को डस कर यहाँ से जा रही है। उसने जल्दी से अपने बेटे को उठाया कि डॉक्टर के पास ले जाए, हकीम को दिखाए। मगर इससे पहले कि वो जाता, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आ चुके थे और उसका बेटा घर के दरवाजे की दहलीज से बाहर निकलने से पहले ही मर चुका था। वो शख्स बहुत रोया, और उसके बाद जब उसको दफना कर घर वापस आया तो उसकी बीवी ने भी अपना सामान बांधा और जाने लगी। तो उस आदमी ने कहा कि अब आप किधर जा रही हैं? तो वो कहने लगी कि जो सोने के अंडे तुझे चाहिए थे वो तेरे पास हैं, और मेरा बेटा नहीं है इस घर में, तो मैं अब सोने के अंडों के साथ नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए था, और आज वो नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगी। अल्लामा इब्ने जौज़ी बयान करते हैं कि वो शख्स पागल हो गया
اور اس کے ارد گرد سونے کے انڈے پڑے ہوتے تھے، مگر وہ چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا کہ میری طرح سونے کے انڈوں کا لالچی نہ ہو جانا، اور اس نے وہ جو ناگن رکھی ہوئی تھی اس کو بھی مار دیا۔ مگر اب وہ اس کو مارنا بے سود تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو اس کا بیٹا رہا، نہ ہی اس کی بیوی رہی، نہ ہی اس کا سکون رہا، اور اس طرح اس نے اپنی باقی زندگی گزار دی۔